ईरानी हमलों के बाद भगदड़। ब्रेक करिए जरा, विजुअल दिखाइए। फर्स्ट ऑन टीवी9 4060 फ्यूल डिपो में भीषण आग लगने का दावा किया गया। ये देखिए जरा, टर्मिनल के अंदर कई हिस्सों के तबाह होने की खबर है। ये देखिए, विजुअल देखिए। ईरानी हमले के बाद भारी नुकसान का वीडियो आया सामने। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। एयर अटैक जो हुआ है, ये उसके बाद के विजुअल्स हैं। फर्स्ट ऑन टीवी9 आमिर सब करिएगा विजय। हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं, दिखाइए जरा। कुवैत ने सभी उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित की। ब्रेकिंग और शॉट, पैनिक देखिए जरा। ईरानी हमले में कुवैत एयरपोर्ट का टर्मिनल तबाह हो गया। टारगेट पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के T1 टर्मिनल। कई विमान वैकल्पिक एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट किए गए। ये देखिए जरा, विजय के 3 विंडो भी दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहला कुवैत। ब्रेकिंग और शॉट, पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले। ये देखिए जरा, अमेरिका से जुड़े जहाज को भी निशाना बनाने का दावा है। ईरान ने कहा होर्मुज में दखल की चुकानी होगी भारी कीमत। ये देखिए विजय, आइए जरा 3 विंडो पर आइए, फिर 3 विंडो पर आइए। 50 जो उनके एंट्रेंसेस है उनको भी ठीक कर दिए 69 में से, और 30 जो उनके मिसाइल साइट्स हैं 33 में से उनको भी वापस रिकवर कर लिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ड्रोन और मिसाइल की क्षमता को काफी हद तक वापस रिकवर कर लिया। और एल समेन बेस पे क्यों हमला किया? क्योंकि वो एयर ऑपरेशन सेंटर है सेंट्रल कमांड का, और वहीं से एयर ऑपरेशंस अमेरिका लॉन्च करने की कोशिश करता है या वो कोऑर्डिनेट करता है। और जो 5th फ्लीट के ऑपरेशंस है वो कोऑर्डिनेट होते हैं बहरीन से। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों टारगेट एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था। और इसमें एक चीज तो मुझे बहुत क्लियरली नजर आ गई है कि ये ट्राइलैटरल क्राइसिस ऑफ इंटेंट है। ट्राइलैटरल क्राइसिस ऑफ इंटेंट, वो मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए पहले यूएस भी नहीं चाहता और ईरान भी नहीं चाहता कि ये एस्केलेट होके फुल फ्लेज्ड वॉर बने। वो लिमिटेड अटैक्स करेंगे और हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन में शायद कुछ ना कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, अगर न्यूक्लियर इश्यूज पे कुछ ना कुछ इनका सहमति बनती है। लेकिन ये क्राइसिस ऑफ इंटेंट इसलिए है क्योंकि अमेरिका का जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर है, उनके डोमेस्टिक कंडीशंस, उनकी अप्रूवल रेटिंग, उनके इन्फ्लेशन, और उसी तरीके से जो एक्सटर्नली ईरान जो इजराइल और अमेरिका आइसोलेट होते जा रहे हैं ईरान वॉर। सर आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मेरे पास अभी जो विजुअल आ रहे हैं हम सर के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आप कुछ कह रहे हैं सर, प्लीज कंप्लीट इट, प्लीज कंप्लीट। हाँ, मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि देखिए क्यों नहीं यूएस चाहता आगे, उसका बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल गया था जब उस ट्रंप ने रिंग किया नेतन्याहू को, उसको क्लियरली अभद्र भाषा के अंदर बोला कि तुम ये युद्ध को बंद करो, यू आर क्रेजी। तो इसका मतलब है यूएस बिल्कुल भी इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता। उन्होंने अपना स्वॉट एनालिसिस अच्छे से कर रखा है। ईरानी मिसाइलों की बारिश देखिए, विजुअल देखिए। फर्स्ट ऑन टीवी9 ये देखिए जरा, ओ हो विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए। सड़क पर ट्रैफिक के बीच गिरी ईरान की मिसाइलें। ये देखिए जरा, डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को किया इंटरसेप्ट। दिखाइए, वेल डन पीसीआर। ये देखिए जरा, धमाके की आवाज से थरा है कुवैत का बड़ा इलाका। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। असेस कर सकता हूं, असेसमेंट ले सकता हूं। विजय इसके साथ वो जो 2 विंडो है एयरपोर्ट वाला वो भी दिखाएंगे बीच बीच में। सर मैं आपसे ये असेसमेंट लेना चाहता हूं, क्या ट्रंप को ये समझ में आ गया है कि ईरान जो है वो बहुत तेजी से रीग्रुप हो रहा है? उन्होंने पूरी तरीके से मिसकैलकुलेट किया और अब उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। दुनिया की इकोनॉमी तबाही के मंजर पे है। ही हैज़ ड्रिवन द ग्लोबल इकोनॉमी टूवर्ड्स रिसेशन। अगर यही चलता रहा तो ग्लोबल डिप्रेशन हो सकती है। अमेरिका के अंदर खुद ऑयल की प्राइसेस चढ़ी जा रही हैं। $2 प्रति गैलन थी, आज $4.5 औसतन, 5 और $6 कई स्टेट्स में पहुंच गई हैं। आपकी फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ रही हैं, मिड टर्म इलेक्शन आ रही है। क्वाइट ऑब्वियसली ही हैज टू गेट एन ऑफ रैंप। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू इज कॉलिंग द शॉट्स। जितनी मर्जी गाली गलौज कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, एफ वर्ड का इस्तेमाल किया और कह रहा है कि यू आर गेटिंग इजराइल हेटेड इन द वर्ल्ड। क्योंकि दुनिया ऑफ रैंप चाहती है साहब, दुनिया बस चाहती है। 93 दिन हो गए इस लड़ाई के और अंत होने का कोई आर पार छोर नहीं दिखाई दे रहा। ऑफ रैंप तो चाहिए, लेकिन इसके चलते देखिए ये एस्केलेशन भी होती जा रही है। रोज स्टॉक मार्केट्स में आग ना लगे, स्टॉक मार्केट्स में ब्लड बाथ ना हो,
ऑयल प्राइसेस ऊपर ना चढ़े। डोनाल्ड ट्रंप मीठी मीठी गोली और चूरन देते हैं कि पीस टॉक हो गई, साइन कर दिया। अभी तक तो साहब साइन नहीं हुआ। उल्टा नेतन्याहू साहब सीम्स टू बी कॉलिंग द शॉट्स। ये लड़ाई बढ़ गई। You're right. ये लड़ाई बढ़ गई। You're absolutely मेरा right, sir. अंदाज है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को असर्ट करना पड़ेगा, असर्ट करके ये बंद कराना पड़ेगा तमाशा। You're absolutely चाहे right. उनकी बेइज्जती हो कि ओबामा ने बेटर डील कर ली थी 2015 में। ये उसको उनकी ईगो बड़ी अड़ी जा रही है बीच में। आपने बहुत बड़ी लेकिन बात की ईगो बख्शी अलग सर, है, और दुनिया की जो आपने वैश्विक मैक्रो तबाही लेवल पर अलग है। बख्शी सर जो बताया है, दिस इज एब्सोल्युटली। मिसाइल में जबरदस्त धमाका, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से मची चीख पुकार। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा, कैम 1 पर आइए। हमलों के बीच एयर डिफेंस सिस्टम ने संभाला मोर्चा, ब्रेकिंग और शॉट। आसमान में दागी गई दर्जनों इंटरसेप्टर मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान के मिसाइल हमले को हवा में किया गया नाकाम, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। सैन्य बेस की सुरक्षा में हाई अलर्ट पर कुवैती से। ईरान ने कुवैत में 2 अमेरिकी बेस पर किया हमला, ब्रेक करिए जरा। टारगेट पर अली अल सलेम और कैंप आरिफजान बेस, ये देखिए जरा। दोनों बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण धमाके। अमेरिकी हमले का 2 गुना बड़ा बदला लिया गया। ईरान ने कहा यह पूरी रणनीति के तहत हमला किया गया। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा वीडियो की पर आइए, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का इंतकाम, कुवैत में कोहराम। ये देखिए डिटेल देखिए, कुवैत में मौजूद 2 बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला है। अमेरिकी, इसमें शॉट्स चेंज कर दीजिए विजय, सारे शॉट्स प्ले करिए। अमेरिकी एयरबेस अली अल सलेम और कैंप आरिफजान पर हमला हुआ है। कुवैत के अर्दिया में रिहायशी इलाके में इंटरसेप्टर मिसाइल क्रैश हो गई, बड़ी खबर। फेल हुई इंटरसेप्टर मिसाइल से आबादी वाले क्षेत्र में भारी तबाही है। विजय हमारे पास बेटर शॉट्स हैं, प्ले करिए। कार क्रैश कर रही है, ऊपर से एकदम ऐसा लग रहा है मिसाइल शावर हो रहा है, वो सब शॉट दिखाइए यहां पर। एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने नई एस्केलेशन रणनीति के संकेत दिए। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरानी हमले पर यूएस सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। ईरान की कोई भी मिसाइल लक्ष्य तक नहीं पहुंची, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। क्या झूठ है ये? हमने आपको कुवैत के शॉट दिखाए थे, जरा देखिए वो लक्ष्य तक नहीं पहुंची है। ये देखिए, कुवैत बहरीन पर दागी गई मिसाइलें रास्ते में नष्ट हो गई, 1-2 गिर गई होंगी, लेकिन कुवैत एयरपोर्ट के शॉट्स विजय अगर हो तो दिखाइए बगल में। यहां पर अमेरिका का 3 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा है। जरा फ्लोर पर देखिए, ईरान का हमला नाकाम। सेंटकॉम ने ईरान के सफल हमले के दावों को खारिज कर दिया है। अब ये आप खुद ही बताइए, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। मैं आपको बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखा रहा हूं, कुवैत के शॉट देखिएगा, और ये वाली खबर दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, कोई भी ईरानी मिसाइल लक्ष्य तक नहीं पहुंची। ये लक्ष्य तक नहीं पहुंची तो फिर कुवैत के एयरपोर्ट पर यह हालत होती। ये देखिए जरा, क्या बात कर रहे हैं ये लोग। बड़ा अच्छा हमारी टीम ने इसको यहां पर क्यूरेट किया। टिकर जरा ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए। दिल्ली की खबरों का एक एक अपडेट दर्शकों को नीचे टिकर पे मिल रहा है। कुवैत और बहरीन की ओर दागी गई मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है। अमेरिकी सेना ने 3 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका ने कहा किसी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। सीज़फायर के दौरान हर खतरे का जवाब देने को तैयार सेंटकॉम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैम 1 पर आइए, ब्रेक करिए। दक्षिणी ईरान के केशम द्वीप के पास धमाके की खबर, ब्रेक करिए जरा। धमाके के बाद केशम द्वीप इलाके में हलचल तेज, ब्रेकिंग और शॉट। केशम द्वीप होर्मुज स्ट्रेट के पास रणनीतिक इलाका, 72 घंटे में दूसरी बार केशम में धमाके। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा फ्लोर पर, और फ्लोर के पास मैं चाहूंगा, फ्लोर के साथ यही वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। टिकर पे दिल्ली की खबरें ऑन रहनी चाहिए। ये देखिए जरा, केशम द्वीप पर अमेरिकी हमला, ये बड़ी खबर। 72 घंटे में दूसरी बार केशम द्वीप में धमाका हुआ है। केशम द्वीप में IRGC बेस के नजदीक धमाके की खबर आ रही है। ये देखिए, केशम द्वीप में मिसाइल साइट के पास धमाके सुने गए हैं। अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमले की आशंका है। केशम द्वीप में ही 1 जून को यूएस सेंट्रल कमांड ने रेडार स्टेशन किया था तबाह। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज में ऑयल टैंकर पर अमेरिकी हमला, विजुअल और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, विजुअल और ब्रेकिंग, फर्स्ट ऑन TV9। सेंटकॉम ने होर्मुज में हमले का वीडियो जारी किया। ये देखिए जरा, हेलफायर मिसाइल से अटैक किया गया है। हेलफायर मिसाइल से ऑयल टैंकर पर हमले का दावा है। ईरान की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था टैंकर, हमले में शिप के इंजन रूम को टारगेट किया गया। ये बड़ी खबर है।
मैं चाहूंगा विजय इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट, बल्कि इस खबर का फ्लोर दिखाइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी सेना का बदला, शिप पर हमला। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान जा रहे ऑयल टैंकर पर हमला किया। बड़ी खबर, अरब सागर में शिप पर हेलफायर मिसाइल से हमला किया गया। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, हमले में बोत्सवाना के झंडे वाले शिप के इंजन में लगी आग। ये देखिए जरा, अमेरिकी नाकाबंदी के बाद 6 कमर्शियल शिप पर हमले हुए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, होर्मुज में अमेरिकी कार्रवाई के बाद शुरू हुई जंग। ब्रेकिंग और शॉट, केशम द्वीप पर हमले का ईरान ने दिया विध्वंसक जवाब। बड़ी खबर देखिए जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिएगा जरा। अमेरिका लगातार यहाँ हमले कर रहा है, इससे पहले भी हमले किया था, दोबारा हमले किए हैं। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पर कि ईरान ने जब ये कहा कि वो हमले करेगा तो यहाँ रडार स्टेशन पर हमला किया गया है, यहाँ केशम द्वीप पर हमला किया गया है और ईरान ने भी हमले किए और ये कह दिया है कि देखिए जो आप हमले कर रहे हैं हम सिर्फ उतना ही हमला नहीं करेंगे, हम उससे ज़्यादा बड़ा हमला करेंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम से निकलकर सामने आ रही है, यानी वो जो बिल्कुल थिन लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ है इस वक्त, युद्ध विराम पूरी तरह से टूटा नहीं है लेकिन बिल्कुल टूटने के कगार पर है, या उसके बावजूद जो कुछ हो रहा है, दरअसल अमेरिका टेस्ट कर रहा है, ऐसा लगता है ईरान को बार बार, कि वो किस हद तक जाएगा लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए, किस हद तक अपने प्रॉक्सी के लिए, वो क्या वो सीज फायर को तोड़ देगा, वो किस हद तक आगे बढ़ेगा। और लगता है ईरान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो सीज फायर को तोड़ सकता है, तोड़ देगा अगर हिजबुल्लाह पर इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। यानी ईरान ने अपनी जो इच्छा शक्ति है वो साफ तौर पर जाहिर कर दी है। ईरान को डेटरेंस चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, उसके लिए वो युद्ध विराम भी तोड़ने के लिए राजी हैं। इसी वजह से उन्होंने और ज्यादा आक्रामक हमले किए हैं और ये कहा है कि हमने हमले का जवाब सिर्फ हमले से नहीं दिया, हमले का जवाब हमने ज्यादा बड़े हमले से दिया है। सिर्फ ब्रेकिंग है, कुवैत के बाद इराक पहुंची ईरान वॉर की चिंगारी। सिर्फ ब्रेकिंग, इराक के इरबिल में कई जगह धमाकों की खबर। कुर्दिस्तान क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, पूरे इलाके में सायरन और धमाकों से अफरा तफरी। बेस पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान ने जारी किया अमेरिकी 5th फ्लीट बेस पर हमले का वीडियो। ये देखिए जरा, ईरान का मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा है। बहरीन में दागी कई मिसाइलें और ड्रोन। बड़ी खबर, सीधा ये वीडियो की पर 5th फ्लीट क्या है, वीडियो की के बगल में पहले वाली ब्रेकिंग, बल्कि पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, इरबिल वाली टिकर पे खबरें जरूर चलने दीजिएगा। ये देखिए जरा, कोई बात नहीं, दोनों ब्रेकिंग लीजिए, इस वक्त की दोनों खबरें लीजिए। 5th फ्लीट अमेरिका की सबसे शक्तिशाली नेवी यूनिट है। बगल में मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ये देखिए, 5th फ्लीट के जिम्मे फारस और ओमान की खाड़ी की सुरक्षा है। दुनिया के तेल व्यापार और समुद्री रूट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। 5th फ्लीट में दर्जनों वॉरशिप, सबमरीन और हजारों सैनिक शामिल है। होर्मुज स्ट्रेट 5th फ्लीट के ऑपरेशनल एरिया में आता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मल्टी स्क्रीन पर आई है, ब्रेक करी मिसाइल सिस्टम ने संभाला मोर्चा। ये देखिए, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को किया इंटरसेप्ट। ब्रेकिंग और शॉट विजय, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। हमला, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान ने बुशहर से दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट बेस पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन से हमला। अपने दर्शकों को एक बात बताना चाह रहा हूं, अब से करीब 2 से 3 मिनट के अंदर दिल्ली की खबरों को लेकर मैं आपके सामने बीच शो में हेडलाइंस लेके आने वाला हूं, कहीं मत जाइए। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। IRGC ने बुशहर प्रांत के मिसाइल परिसर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी सेना ने बहरीन के ईसा एयरबेस पर पेट्रियट को किया एक्टिव। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। बाहल सर 5th फ्लीट की बात हो रही है, योर टेक। 5th फ्लीट पर अटैक का मतलब हम सब जानते हैं सर। देखिए, 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर्स है उस पे हमला हुआ है, वहां से ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट होते हैं और 5th फ्लीट ही है जहां पे अभी 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स और 10 से 12 कम से कम युद्धपोत इस समय स्टेट्स ऑफ होर्मुज के पास है। और कहीं ना कहीं जो 2 एम्फीबियस ग्रुप्स है वो भी इसके कंट्रोल के अंदर आते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस पे हमला करके अब जो मूवमेंट है यहां से किसी और थिएटर में नहीं जा सकती। इसी वजह से जो बेल्टॉप्स 26 है वहां पे आधा हो गया है उनका ऑपरेशन, यानी कि जो अमेरिका लीड करता था यूरोप के ऑपरेशंस में, जो कि बिल्कुल आर्कटिक सी और उस बाल्टिक सी के पास आते हैं, उनकी एक्सरसाइज से आधी फ्लीट कम कर दी गई है इस बार। तो कहीं ना कहीं ये क्लियरली दर्शा रहा है कि मिडिल ईस्ट ऑपरेशन से उनको मेजर प्रॉब्लम आ रही है 2 जगहों पे, साउथ चाइना सी पे आ रही है, यूरोपियन थिएटर पे आ रही है।
और इसको कोऑर्डिनेट करने वाला जो सेंटर है उसके जी। ऊपर हमले हो रहे हैं। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, बी विद मी। मार्को रूबियो का खुलासा है, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई हुए एक्टिव, ब्रेकिंग और बाइट। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा दावा, ये देखिए मुश्तबा खुफिया तरीके से खुद ले रहे फैसले, अमेरिका से लिखित और मध्यस्थों के जरिए बातचीत, घायल होने की अफवाहों के बीच मुश्तबा संभाल रहे कमान। मुश्तबा ने जो सिस्टम तैयार किया है, आप जो वहां पर गई तो आपने क्या देखा, वो सिस्टम कितना फुल प्रूफ है? सुमेरा का फ्रेम राइट। निशांत, सिस्टम फुल प्रूफ है। अब मार्को रूबियो भी कह रहे हैं, आप कई दिन से लगातार ये बात कहते रहे हैं कि अयातुल्ला अली खामनेई से ज़्यादा कट्टर, ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा हार्डलाइनर हैं मुश्तबा अली खामनेई, और उनके साथ के जो लोग हैं, यानी उनके आसपास के जो लोग हैं, वो और ज़्यादा सख्त फैसले भी ले रहे हैं। अयातुल्ला अली खामनेई ने जो फैसले नहीं लिए, उससे ज़्यादा सख्त कदम भी उठा रहे हैं, सख्त रुख भी दुनिया को दिखा रहे हैं, और ये सब मुश्तबा अली खामनेई और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कर रहे हैं। और इसका असर देखिए, ईरान की तरफ से जो कुछ किया जा रहा था उसमें साफ तौर पर दिखना शुरू हो गया है। देखिए अभी भी जो किया है उन्होंने, जिस तरह से बहरीन पर, कुवैत पर अभी अटैक किया, यानी एक जमाना था तब जबकि इस बात के बारे में सवाल बार बार उठा कि तब जबकि कासिम सुलेमानी को मारा गया तब ईरान को जवाब देना चाहिए था, लेकिन अयातुल्ला अली खामनेई ने रिस्ट्रेन की बात की, या उस वक्त जो मॉडरेट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें रिस्ट्रेन करना चाहिए, हमें प्रैग्मेटिक रिस्ट्रेन दिखाना चाहिए। अब वो सब लोग किनारे हो चुके हैं, और वो तमाम लोग जो मुश्तबा अली खामनेई और उनके आसपास के लोग हैं वो फैसले भी ले रहे हैं और सख्त फैसले ले रहे हैं। तो मेरा थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको बहुत देर तक हमने रखा, आपका पहले भी शो था, थैंक यू वेरी मच फॉर। ईरान ने मध्यस्थों से बातचीत अचानक पूरी तरह रोक दिए, ब्रेक करिए। सीजफायर बढ़ाने को लेकर चल रही चर्चा पर ब्रेक, सिर्फ ब्रेकिंग। ट्रंप ने ईरानी दावों को झूठा बताया, टिकर पर दिल्ली की खबर ऑन। ईरान के साथ बातचीत लगातार जारी, ट्रंप ने कहा IRGC से संबंधित तंजीम न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है। फ्लोर पर आइए, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। शांति वार्ता पर कौन सच्चा कौन झूठा, बड़ी खबर ये देखिए, पहले वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा शॉट के साथ। टिकर पे प्लीज दिल्ली की खबरें ऑन कर दीजिए। ईरान ने यूएस इजराइल के साथ सीजफायर वार्ता से खुद को अलग किया, बड़ी खबर। लेबनान में युद्ध विराम लागू होने पर ही ईरान आगे बातचीत करेगा, बड़ी खबर। IRGC से जुड़े फार्स और तंजीम से ने बातचीत के रुकने का दावा किया है। मैं जानना चाहूंगा, जरा टिकर पे खबर ऑन करिए, PCR। ट्रंप ने ईरान की बातचीत रोकने के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया, बड़ी खबर। ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों के बीच हर दिन लगातार बातचीत हो रही है, ये देखिए जरा। फिर एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट। नेतन्याहू की ईरान को सीधी चेतावनी, ब्रेकिंग और बाइट। जल्द होगी ईरानी शासन, जल्द होगा ईरानी शासन का खात्मा, ये देखिए ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। बहुत बड़ी खबर, ट्रंप ने कबूला नेतन्याहू पर भड़कने का सच, ब्रेक करिए। नेतन्याहू को अब शब्द कहने की बात पर ट्रंप ने लगाई मोहर। एक्सियोस की रिपोर्ट पर ट्रंप बोले, हां मैंने कहा था। लेबनान पर हमलों की वजह से नेतन्याहू से नाराज थे ट्रंप, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका से युद्ध हुआ तो बदलेगी ईरान की वॉर रणनीति, ब्रेक करिए जरा। हर परिस्थिति के लिए सेना पूरी तरह तैयार, बड़ी खबर। IRGC ने कहा अगला युद्ध हुआ तो हथियार और रणनीति अलग होगी, सीजफायर के दौरान सैन्य क्षमताएं और मजबूत होगी, ईरान ने कहा। आइए जरा फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ईरान की नई वॉर वार्निंग। ईरान की सेना हर संभावित सैन्य हालात के लिए तैयार है, बड़ी खबर। अब जंग हुई तो हर हथियार, रणनीति और युद्ध क्षेत्र अलग होंगे, ईरान का दावा। सीजफायर के दौरान सैन्य और ऑपरेशनल क्षमता बढ़ी, IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहाबी की वार्निंग। एक और बड़ी खबर, बहरीन ने ईरान इराक की यात्रा पर लगाई रोक, ब्रेक करिए जरा। ईरानी हमले के बाद बहरीन का बड़ा फैसला, अगले आदेश तक यात्रा प्रतिबंध लागू रहने का ऐलान, नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। हवाई यातायात पर ईरानी हमलों का असर, ब्रेकिंग और स्टिल। फारस की खाड़ी के ऊपर हवा में फंसे दर्जनों यात्री विमान, दिखाइए जरा। एयर स्पेस बंद होने से विमानों को नहीं मिली लैंडिंग। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अबू धाबी के अल दफरा एयरबेस पर हमले का दावा, ब्रेक करिए जरा। ईरानी हमलों के बीच 8 अमेरिकी टैंकर विमानों का रेस्क्यू, ब्रेकिंग और शॉट। KC-135 एयर रिफ्यूलिंग विमानों की निकासी की खबर, यह देखिए जरा। IRGC लगातार सैन्य बेस को कर रही थी टारगेट, अमेरिका ने खाली करा रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। तेल अवीव पहुंचे 2 अमेरिकी फ्यूल टैंकर विमान, केशम द्वीप पर हमले में शामिल विमानों में रिफ्यूलिंग का दावा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट।
आयतुल्ला खमनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सुमेरा खान का वॉक थ्रू है, उसका ऑडियो डाउन रखिएगा, प्ले करिएगा जरा। ये देखिए जरा, 3 दिनों तक चलेगा खमनेई का ये हमला हुआ था जो उनके ऊपर, वहां के शॉट्स है। ये देखिए सुमेरा की रिपोर्टिंग, जब हमने आपको दिखाया था विजय 50-50 होगा। ये देखिए तेहरान, कुम और मशहद में विदाई समारोह, ये है वो जगह जहां से सुमेरा ने रिपोर्ट किया था। फ्यूनरल की व्यवस्था के लिए अलग कमांड सेंटर बनाया गया। ये देखिए सिद्दीकीन इलाके में भीषण मिसाइल अटैक, ये ब्रेकिंग और शॉट, मिसाइल हमले में तबाह हुआ सुपरमार्केट 40-60। ये देखिए जरा सीसीटीवी में कैद हुए धमाके की तस्वीरें, किंग और शॉट। ये देखिए बेरूत से 80 किलोमीटर दूर डूमा पर एयर अटैक हुआ। इजरायली हमले में ब्रेकिंग और शॉट विजय, इजरायली हमले से जैतून के बागों में लगी आग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कतार तीसरी बार तार के अस्पताल पर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, बमबारी से अस्पताल के बड़े हिस्से को भारी नुकसान। और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग आई है विजय। आंशिक युद्ध विराम मंजूर नहीं करेगा हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर महमूद कोमानी की चेतावनी। पुतिन के गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन हमला, इकोनॉमिक फोरम से पहले यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सेंट पीटर्सबर्ग में 2026 इकोनॉमिक फोरम से पहले हमला हुआ। यह देखिए सेंट पीटर्सबर्ग के ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, अब विजुअल देखिएगा। रूस के हमलों से कांपी यूक्रेन की धरती, ब्रेक करिए। कीव पर मिसाइल अटैक का नया वीडियो आया सामने, यह देखिए जरा। KH-101 क्रूज मिसाइलों से दहला कीव। ये देखिए जरा बड़ी खबर, इमारत पर मिसाइल ने छोड़े डिकॉय फ्लेयर्स। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर, कीव पर रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन के बड़े हथियार बनाने वाली कंपनी पर हमला हुआ। ये देखिए कंपनी पर हमले का वीडियो आया सामने। ये देखिए ड्रोन और मिसाइल के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी पर मिसाइल स्ट्राइक हुई है। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। हमला कर सकता है रूस, ब्रेकिंग और बाइट का शॉट दिखाइए जरा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले को लेकर दी जानकारी। यूक्रेनी शहरों में मिसाइल और ड्रोन हमले संभव, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, सिर्फ 24 घंटे में रशिया ने अपनी माइट दिखा दी है। सर मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं, आप खुद मुझे बताइए। सोचिए 40 दिन के युद्ध में अमेरिका के हाथ पांव फूल गए। ये 5 साल से युद्ध लड़ रहे हैं और विद इन फ्यू आवर्स दे टर्न द टेबल्स अराउंड। रशिया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो पूरे नेटो से युद्ध लड़ रहे हैं सर वर्चुअली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब अगर देखें तो स्नेज़ने पे जो अटैक हुआ था, जहां पे ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग चल रही थी, 65 मारे गए थे। उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में 15 रिफाइनरीज पे हमले। आप देखिए जो यूक्रेन ने अपनी स्ट्रैटेजी, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी है, उसको बदल दिया है। उन्होंने क्या किया है, ईरान वॉर के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमी से और दूसरे हथियार या एम्युनिशन की कमी से अब वो जो शॉर्ट रेंज पे है, फ्रंटलाइन ट्रूप्स के ऊपर एट्रिशन वॉरफेयर कर रहे हैं ड्रोन्स के साथ, और लॉजिस्टिक्स चेन और सप्लाई चेन को हमला कर रहे हैं मिड रेंज पे, और ताकि जो बैटल वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है रशिया की वो कम हो। और तीसरा जो लॉन्ग रेंज इंटरडिक्शन कर रहे हैं वो पोर्ट्स, टर्मिनल्स जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग में, और 40% के करीब कटौती आ गई है एक्सपोर्ट्स, और फ्यूल क्राइसिस चल रही है रशिया के अंदर। लेकिन रशिया ने देखिए क्या किया है, रशिया ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स हमले बढ़ा दिए हैं। उन्होंने 656 ड्रोन्स और 73 मिसाइल से हमला किया कीव के अंदर, खार्किव के अंदर। 2 जगहें हैं कम्युनिटीज जहां पे वो अपना कब्जा कर चुके हैं खार्किव के अंदर रशिया। तो कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने में हालांकि 100 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है रशिया के टेरिटोरियल गेन्स के अंदर, और यूक्रेन आगे निकला है। लेकिन इस समय जो वापस अटैक कर रहा है रशिया, उससे एक क्लियर मैसेज है कि जून का एंड का टाइम जो दिया गया है ट्रंप के द्वारा कि आपको ये युद्ध खत्म करना होगा, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम टेरिटोरियल गेन और मैक्सिमम डैमेज और साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे हैं यूक्रेन के अंदर, ताकि वो अग्री करें कि एक जो उनका फाइनल जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जिस पे नेगोशिएशन हो, वो क्लियरली बताएं, और जो 25% एरिया डोनेट्स्क का बच गया उसको वो खाली कर दें। तो ये कहीं ना कहीं Bahal sir, I'm running a little short of time, but thank you very much sir for your patience and your time. Grateful to you Bahal sir, many thanks. इस सब के बीच में बड़ी खबर, खार्किव में रूस ने तेज किए हमले, ब्रेक करिए सिर्फ ब्रेकिंग, बफर जोन बनाने के लिए हमले बढ़ा रहा है रूस। यूक्रेन ने 7 गांव खाली करने के निर्देश दिए। इस सब के बीच में वापस आइए इस वक्त की बड़ी खबर,